हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट के वीडियोस में हमने इसके सभी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, उन्हीं के बारे में यहाँ आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट E plus probability of getting not event E। तो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इवेंट E और उसी इवेंट का नॉट इवेंट, दैट मीन्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का अकरेंस और उसी इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, क्योंकि ये दोनों ही इवेंट E और इवेंट नॉट E, ये दोनों ही इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स उन इवेंट्स को कहते हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट अकर हो सकता हो। यदि इवेंट E अकर हो रहा है तो डेफिनेटली नॉट E अकर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो किसी डाइस के केस में अगर मैं इवेंट E कहूं गेटिंग अ नंबर 4, तो नॉट E हमारा हो जाएगा नॉट गेटिंग अ नंबर 4। यहां इस केस में गेटिंग अ नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, क्योंकि देयर आर ओनली वन सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट नंबर 4 एंड द टोटल आउटकम्स इन अ डाइस आर 6। तो 4 के गेटिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। इसी के ऑपोजिट नॉट गेटिंग अ नंबर 4, इस बात के फेवर में 5 आउटकम्स हमारे पास होंगे, नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6। इन नंबर्स में से कोई एक नंबर आ जाए तो इवेंट अकर होगा नॉट E। तो इस तरीके से हम देखें तो नॉट E की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 और ये गेटिंग E की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नॉट E की प्रोबेबिलिटी 5/6, इन दोनों का ही सम 1 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी इवेंट E और उसी के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। देखेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमको गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। ऐसा इवेंट जो कभी हैपन नहीं हो सकता है, कभी अकर नहीं होगा, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम 0 से मेजर करते हैं। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और ऐसे इवेंट कहलाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, डाइस के केस में टू गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7 इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि डाइस में कहीं कोई नंबर 7 होता ही नहीं, 7 से ग्रेटर भी कोई नंबर नहीं होता, इसलिए ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। थर्ड पार्ट में हमको गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन इज टू हैपन। वो इवेंट जो डेफिनेटली अकर होंगे, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है और ऐसे इवेंट श्योर इवेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइस के ही केस में अगर मैं इवेंट E लेट करूं टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 10, तो डेफिनेटली ये इवेंट अकर होगा, क्योंकि डाइस पर जितने भी नंबर होते हैं वो 10 से लेसर ही होते हैं और ऐसे इवेंट सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहलाएंगे। तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमको बताना है। तो डाइस के ही केस में देखें, वी हैव 6 एलिमेंट्री इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं जिनको फर्दर हम स्प्लिट नहीं कर सकते, जिनको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। डाइस के केस में अगर हम बात करें टू गेटिंग अ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इंडिविजुअल कोई भी एक नंबर का आना डाइस के केस में एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। नंबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/6, क्योंकि देयर आर 6 आउटकम्स इन अ डाइस और नंबर 1 सिर्फ एक जगह लिखा होता है, इसलिए नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। इसी तरह से डाइस में नंबर 2 भी एक ही जगह प्रिंट होता है, एक ही जगह मार्क किया हुआ होता है, इसलिए नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होगी। प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 1/6। सेम सिचुएशन नंबर 3 के लिए भी होगी।
नंबर 3 भी एक ही जगह मार्क होता है डाइस में, इसलिए टू गेटिंग अ नंबर 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/6 होगी एंड सो ऑन। सभी नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती है। तो वी हैव 6 एलिमेंट्री इवेंट्स इन द केस ऑफ डाइस। और यदि मैं इन सभी 6 एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम करूं तो वी गेट 1। इन सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो वी टेक 6 एज द एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, दैट मींस 6 × 1 6/6 वी गेट 1। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज 1 होता है। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक है एंड लेस देन और इक्वल्स टू ये भी फिल इन द ब्लैंक है। दैट मींस यहां पर हमसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की एक्सट्रीमिटीज बाउंड्री वैल्यू की रिगार्डिंग हमसे पूछा गया। तो ऑलवेज रिमेंबर किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज लेस देन या इक्वल होती है 1 के और ग्रेटर देन इक्वल होती है 0 के। किसी भी इवेंट के लिए एक्सट्रीमिटीज प्रोबेबिलिटीज या तो श्योर इवेंट से होगी कि डेफिनेटली वो इवेंट अकर हो जाए, और यदि वो इवेंट अकर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और लीस्ट वैल्यूज की 0 होती है। क्योंकि इतना हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी उसके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के रेशियो के बराबर होती है। अब अगर हम विचार करें कि ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, तो एट मोस्ट फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो टोटल आउटकम्स के इक्वल ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग कभी भी टोटल आउटकम्स की काउंटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टोटल आउटकम्स 10 हो और फेवरेबल आउटकम्स 10 से ज्यादा आ जाए। ज्यादा से ज्यादा ऑल द 10 आउटकम्स आर फेवरेबल। यदि ये एक्सट्रीम सिचुएशन बन रही है तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। डाइस के केस में कहें तो अगर मैं इवेंट ई लूं, इवेंट ई मैंने लेट किया टू गेटिंग अ नंबर लेस देन 10, तो इस बात के फेवर में सिर्फ और सिर्फ 6 आउटकम्स होंगे। टू गेटिंग नंबर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, ये 6 आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स होंगे और टोटल आउटकम्स भी इसमें 6 ही हैं। तो इस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगी वो 6/6 दैट मींस 1 होगी। इसका सीधा सा मीनिंग हुआ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती एट एनी सर्कमस्टांसेस। इसकी लीस्ट वैल्यू पर बात करें तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स की लीस्ट वैल्यू जो हमको मिलेगी वो 0 मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक भी आउटकम्स फेवर में ना हो, और ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। तो यदि फेवरेबल आउटकम 0 है तो टोटल आउटकम्स की कुछ भी वैल्यू हो रिजल्ट में हमको 0 ही मिलेगा। इसलिए पीई की लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और ये ही दोनों इसकी बाउंड्री वैल्यूज भी होती है। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमको गिवन है which of the following experiment have equally likely outcomes। फर्स्ट पार्ट में है a driver attempt to start a car, the car start or does not start। तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा, क्योंकि कार का स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना कई वेरियस फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। कार की अगर हेल्थ अच्छी है, उसमें हेल्थ का मेरा एस्पेक्ट है कि उसमें फ्यूल टैंक में फ्यूल पूरा है कि नहीं है, उसकी जो अदर मेंटेनेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं है, की प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी है, ये वेरियस फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करेगा ये बात कि कार स्टार्ट होगा
या नहीं होगा। इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। हालांकि रिजल्ट्स में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट्स या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन रिजल्ट्स को अफेक्ट करने वाले जो रीजंस हैं वो वेरियस, इसलिए कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। सेकंड पार्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, शी और ही शूट और मिस द शूट। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स का एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल प्लेयर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है, कई सारे रीजंस हैं, उन सब पर ये बेस्ड होगा कि जो प्लेयर है वो बॉल को शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों ही पार्ट इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जांपल्स नहीं होंगे। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का एग्जांपल होगा, क्योंकि आंसर के पास दो ही चॉइसेस है, आइदर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू यदि होता है तो उसका आंसर सही भी हो सकता है अथवा गलत भी हो सकता है, दो ही ऑप्शंस है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स का एग्जांपल होगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। जब क्यों कोई भी न्यू चाइल्ड बॉर्न करता है तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, आइदर ही और शी बॉर्न द बेबी गर्ल और बेबी बॉय। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स का एक एग्जांपल होगा। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो कॉइन को थ्रो करने पर वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस, टू डिफरेंट चॉइसेस, आइदर इट शोज हेड और टेल। और दोनों चूंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, जितना प्रेफरेंस हेड आने को दिया जाता है उतना ही प्रेफरेंस टेल आने को दिया जाता है। तो जब कभी दो टीम्स के बीच में कोई मैच होता है तो उसको स्टार्ट करने से पहले टॉस किया जाता है, क्योंकि दोनों ही टीम के चॉइसेस को प्रेफरेंस इक्वल वेटेज पे दिया गया है। इसलिए ये बात जस्टिफाई करेगी कि टॉस करने पर डिसाइड किया जाए कि किसको किक पहले मिले। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फर्स्ट पार्ट है 2/3। कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑलवेज 0 and 1 के बिटवीन लाई करती है। तो सिंपली हमको ये चेक करना है कि जो गिवन वैल्यूज है क्या इस बाउंड्री लाइन के इनसाइड है। यदि यस तो यस इट इज पॉसिबल, और यदि ये इन बाउंड्री लाइंस के बाहर जा रही है मींस आइदर 1 से ग्रेटर है या 0 से लेसर है, तो ये प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में नंबर आपको गिवन है 2/3, और सिंस द वैल्यू ऑफ 2/3 लाइन बिटवीन 0 and 1 therefore it may be probability of any event। सेकंड पार्ट में है -1.5। ये जो वैल्यू है ये हमारी बाउंड्री वैल्यूज के अपोजिट साइड में है। जो हमारी लीस्ट वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है 0, उससे भी छोटी ये वैल्यूज है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिवली एक्सप्रेस नहीं होती, इसलिए इसकी ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगी। सी पार्ट में है 15%। 15% को अगर डेसिमल प्रोपोर्शन में लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है 0.15। Since the value of 0.15 lie in between 0 and 1, therefore it can be express a probability। फोर्थ पार्ट में है 0.7, और चूंकि ये वैल्यू भी 0 and 1 के बिटवीन लाई कर रही है तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखेंगे गिवन है हमको इफ PE is equals to 0.05 what is the probability of not E। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में PE की वैल्यू हमको गिवन है, किसी भी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.05
प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है P नॉट E की। तो पीछे हमने डिस्कस किया था किसी भी इवेंट का अकरेंस होना और उसी इवेंट का नॉन अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि ये इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, Pe प्लस Pe bar equal 1, where Pe is the probability of occurrence of any event and Pe bar express the probability of not event E। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 0.05 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.05 प्लस Pe bar equal 1, therefore Pe bar equal 1 minus 0.05, we get 0.95 as the probability of event not E। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out? फर्स्ट पार्ट है an orange flavor candy। बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं। ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज को निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी अगर ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की हम निकालें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास होंगे 0, क्योंकि एक भी कैंडी बैग में ऐसी नहीं है जो ऑरेंज फ्लेवर की है। टोटल आउटकम्स को अगर हम n लेट कर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी को फाइंड करने की 0/n, दैट मींस 0। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड पार्ट में पूछा है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी को निकालने की प्रोबेबिलिटी हमसे सेकंड पार्ट में पूछी गई है। ऑल द n कैंडीज जो हमने लेट करी थी आर लेमन फ्लेवर कैंडी, तो फेवरेबल आउटकम्स भी n होंगे एंड टोटल आउटकम्स की वैल्यू भी n होगी। प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ लेमन फ्लेवर कैंडी इक्वल n/n, दैट इज 1। ऐसे इवेंट श्योर इवेंट कहलाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको गिवन है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमको 0.992 गिवन है। यदि सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं इवेंट E बार मानूं तो Pe बार हमको गिवन है 0.992। सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। वंस अगेन, किसी भी इवेंट के अकरेंस और उसी इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। वी नो दैट Pe प्लस Pe बार इक्वल 1, वैल्यू पुट कर देंगे तो Pe इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.992, दैट मीन्स 0.008 is the probability that the 2 students have the same birthday। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको गिवन है a bag have 3 red balls and 5 black balls. One ball is picked randomly. What is the probability to getting a red ball? Red ball आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। Here in the bag total number of ball is 3 plus 5, that is 8 balls हमारे बैग में है। उसमें से 3 बॉल रेड कलर की है। रेड कलर की बॉल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में PR हमको बताना है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ये 3 हो जाएंगे, जबकि टोटल आउटकम्स 8। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई 3/8। सेकंड पार्ट में पूछा है नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो वर्बली यहां से हम देखें, अगर रेड बॉल नहीं आएगी तो डेफिनेटली ब्लैक बॉल आएगी, और ब्लैक बॉल हमारे पास 5 है, तो
तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नॉट रेड बॉल हमारे पास हो जाएगी 5/8। प्रोबेबिलिटी नॉट रेड इक्वल 5/8, क्योंकि नॉट रेड के फेवर में 5 ब्लैक बॉल्स हमारे बैग में है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8। In this question, we have to getting a red ball and to getting a black ball as a complementary events. क्योंकि रेड बॉल नहीं होगी तो डेफिनेटली ब्लैक बॉल होगी। तो यदि मैं फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करता हूं, तब भी मेरे पास नॉट रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दैट मीन्स इसका सेकंड तरीके से हम आंसर दे सकते हैं 1 - 3/8, जो कि 5/8 ही होती है। तो इस पार्ट को हम दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। अब मार्बल इज पिक्ड अप randomly, find the probability to getting a red marbles। यहां देखेंगे रेड मार्बल्स हमारे पास 5 है। फेवरेबल आउटकम्स इस पार्ट के लिए 5 होंगे। टोटल आउटकम्स के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स को काउंट कर लेंगे। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास होंगे 5 + 8 13 + 4 17। We have total 17 marbles, out of which 5 marbles are red in color. Therefore, taken out a red marble, probability हो जाएगी 5/17। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमको बताना है व्हाइट मार्बल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। There are 8 white marbles in the box, therefore the favorable outcomes pick up 8। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है नॉट ग्रीन मार्बल्स की, कि ग्रीन मार्बल्स नहीं हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ग्रीन मार्बल्स नहीं होंगे तो या तो रेड मार्बल होगा या व्हाइट मार्बल्स होंगे। दैट मींस ये दोनों ही हमारे कलेक्टिवली फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग हुई 5 + 8 विच इज 13। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी नॉट अ ग्रीन मार्बल्स होगी 13/17। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम ग्रीन मार्बल्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालें, जो कि 4/17 हो जाएगी, क्योंकि 4 हमारे पास ग्रीन मार्बल्स है। 4 ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 4/17 आई, और यदि इसको हम 1 में से माइनस करते हैं तब भी हमारे पास नॉट ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि इसी वैल्यू के इक्वल 13/17 ही होगी। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको गिवन है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, 1 रुपी के 50 कॉइन्स है, इसी तरह से ₹2 के 20 कॉइन्स है और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। एक कॉइन निकालनी है और उसके 50 पैसा होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन कॉइन की टोटल काउंटिंग होगी, जो कि काउंटिंग में 100 + 50 150 170 एंड 10 180 है। तो टोटल आउटकम्स 180 होगी। इन 180 कॉइन में से किसी भी एक कॉइन को बाहर लिया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि इक्वली लाइकली आपको गिवन है। 50 पैसा के कॉइन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, इसलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100/180। फेवरेबल आउटकम्स होगा हमारे पास 100 एंड द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बिकम 180। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 100/180। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स और 2 से 9 टाइम्स। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 5/9। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि वो कॉइन 5 रुपीज की नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। वंस अगेन 2 तरीकों से इसको किया जा सकता है। या तो हम अदर देन 5 रुपीज कॉइन काउंट कर लें, 5 रुपीज के कॉइन को छोड़कर
बाकी डिनोमिनेशन के जो कॉइन है उनकी काउंटिंग को हम मेजर कर लें। बाकी डिनोमिनेशन में हमारे पास बचा 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। ये हो जाएगा 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170। फेवरेबल आउटकम्स हुआ 170 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 17 upon 18 as the result to getting non 5 rupee coin। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको गिवन है कि गोपी एक शॉप पर फिश बाय करने गई है। शॉपकीपर के पास जो फिशेज हैं उनमें 5 मेल फिशेज हैं एंड 8 फीमेल फिश हैं। और रैंडमली एक फिश को पिक करता है, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो हियर द नंबर ऑफ मेल फिशेज इज 5 एंड द टोटल नंबर ऑफ फिशेज इज 5 प्लस 8 दैट इज 13। तो मेल फिश को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स हुए 5 एंड द टोटल आउटकम्स बिकम 13। तो 5 by 13 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ मेल फिश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है अ गेम ऑफ स्पिन ऑफ चांस। तो एक बोर्ड पर नंबर लिखे हैं 1 2 3 अप टू 8 तक। एक स्पिन उसको किया जाता है, एरो मार्क किया हुआ है। एरो जब रेस्ट की पोजीशन में आएगा उसके करस्पॉन्ड में जो नंबर होगा वो नंबर हमारा विनिंग नंबर कहलाएगा। तो यहां पर क्योंकि टोटल 8 नंबर्स है तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हुए 8। हमें बताना है कि 8 पर एरो रेस्ट की पोजीशन में आए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 8 चूंकि एक ही जगह लिखा है इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 पर रेस्ट होने की 1 upon 8। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन ऑड नंबर। जो बोर्ड पर नंबर लिखे हैं उनमें ऑड नंबर है 1 3 5 एंड 7। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ऑड नंबर्स है और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास है 8। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 upon 8, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 1 upon 2 भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर नंबर जो बोर्ड पर है वो होगा 3 4 5 6 7 8। ये 6 नंबर्स हैं जो 2 से ग्रेटर है। फेवरेबल आउटकम्स हुए 6, टोटल नंबर का हुआ आउटकम्स है 8। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 by 4। इसी तरह से हमसे पूछा है अ नंबर लेस देन 9। All the 8 numbers are less than 9. So all the 8 numbers are favorable outcomes as well as total outcomes. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 upon 8 और सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं इसको 1। दिस इज द श्योर इवेंट, क्योंकि वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहा जाता है। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12।